हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो प्लीज़ मेरी आवाज़ पे ध्यान मत दीजिएगा, मेरा गला जो है बहुत ख़राब हो गया है। खांसी जो है बंद ही नहीं हो रही है, 2-3 दिन तक बीच में बंद थी बिल्कुल, और फिर शुरू हो गई है खांसी। तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया है। तो यहाँ पे मैंने ब्लॉग शुरू किया है करीब 10 बजे से। सब लोग खाना वाना खा के नाश्ता करके जिसको जो लेना था लेके चला गया है। अब मैं रह गई हूँ घर में अकेले। तो मैंने सबसे पहले किचन को ही समेटा, किचन समेट लेती हूँ ना। तो आजकल वैसे तो मैं हमेशा पहले किचन से निकलती हूँ तो पहले किचन पूरा समेट के ही निकलती हूँ, साफ़ सफाई करके और पूरा व्यवस्थित करके। और इधर तो मैंने कुछ ज़्यादा ही वो कर दिया क्योंकि तबीयत ख़राब है। किचन सही कर देती हूँ, फिर धीरे धीरे सारा काम करती हूँ, जितना हो पाता है, नहीं तो छोड़ के जाके सो जाती हूँ दवा खा के। तो मैंने भी नाश्ता कर लिया है, दवा ले ली है, और आज जो है खांसी थोड़ी कम है। तो कम क्या है, 2-3 दिन से अभी खांसी नहीं आ रही है। तो यहाँ जो है दूध मैंने रख दिया है, दूध भी लेट से आता है, 11 बज रहे हैं। तो दूध उबाल के उसके बाद से सारा बर्तन जमाऊँगी। बर्तन जमाने के बाद से कल है करवा चौथ। ये करवा चौथ से एक दिन पहले का ब्लॉग है। तो कल करवा चौथ है तो उसकी भी तैयारी करनी है, त्योहारों की। थोड़ा मेहंदी लगाना है। तो देखिए कब मेहंदी लगता है, अभी तो फुर्सत ही नहीं है। और दिन में तो मेहंदी लग ही नहीं सकती है क्योंकि काम इतना रहता है। मेहंदी तो रात को सोने के टाइम में ही लगाते हैं, दिन में कहाँ मेहंदी लगाने की ना तो टाइम रहता है ना बैठ के सुखाने का। तुरंत सुखाओ तुरंत पानी पड़ जाता है। हाँ, रात को काम वाम निपटा के लगाओ तो सही रहता है। तो यहाँ मैंने सारे बर्तन जमा लिए। एक टोकरी जो है रात की पड़ी थी और एक टोकरी मैंने इस टाइम धोया था, वो भी सूख गया था। तो वो सारे बर्तन जमा के उसके बाद से मैं आ गई। मेहंदी मैंने पहले ही घोल के रख दिया था। तो यहाँ पे मैं थोड़ा मेहंदी लगा लूँगी। लगता है मैंने मेहंदी लगा दी उससे या क्या हुआ, मेरे दूसरे दिन इतनी ज़ोर की खांसी हो गई करवा चौथ के दिन, इतनी ज़्यादा। हालांकि मैंने एम्स में नंबर लगाया था तो उसी दिन मेरा नंबर आ गया था, करवा चौथ के दिन है। तो पहले तो सोचा कि उसको हटा दूं। यहाँ पे मैं मेहंदी लगाने के बाद से बेटी का प्रैक्टिकल है तो थोड़ी फाइल में कुछ काम करना था, उसके आउटलाइन वगैरह करना था। तो मैंने कहा अलाउ कर दूं, ऐसे लिख तो सकते नहीं हैं, हमारी राइटिंग और उसकी राइटिंग बिल्कुल अलग हो जाएगी। लेकिन मैंने थोड़ा जो आउटलाइन करना था वो कर दिया। मेरी मेहंदी भी सूख गई और उसका भी काम हो गया, ढेर सारे उसको भी फाइल बनाने थे। तो मैंने जो एम्स में नंबर लगाया था वो उसी दिन आया था, लेकिन मैंने फिर सोचा फिर जो है दोबारा नंबर लगाऊंगी तो 5-6 दिन टल जाएगा। फिर मैं दूसरे दिन जो है करवा चौथ के दिन ये मैं सब त्यौहार की तैयारी कर रहे थे और मैं जो है आ गई एम्स में मैंने दिखाया। 3:30 बजे मैं एम्स से आई। उसके बाद से मैंने फटाफट दाल पीसा। ये चने की दाल है। हमारे यहाँ करवा चौथ में मुख्य जो है व्यंजन यही रहता है, क्या बोलते हैं इसको, चेउआ पीठा। आप लोग भी जानते होंगे, बिहार में जो है उसे कई जगह चेउआ फारा बोलते हैं, कई जगह जो है चेउआ पीठा बोलते हैं। तो हमारे गोरखपुर में, यूपी में इसे चेउआ पीठा बोलते हैं। तो मैंने चने की दाल और अदरक, ये लहसुन मिर्च सब डाल के पीस लिया। चने की दाल मैंने सुबह ही भिगो दी, 5-6 घंटे में खूब अच्छे से फूल गया था। फिर मैंने चावल के आटे को पानी उबाल के उसमें डाल के और खूब अच्छे से उबाल के उसके बाद से गूँथ लिया। ये सब मैं वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा जल्दी थी। 5-5:30 हो गए हैं और 8 बजे तक चाँद निकल आएगा और ये भी बनाना है मुझे, फिर खाना बनाऊंगी। तो ये देखिए मैं बिल्कुल देसी स्टाइल में बनाती हूँ। सब लोग स्टील वाली बीच में मुझे काटना पड़ा, खांसी आ गई तो सब स्टील वाली चलनी रख के उस पर बनाते हैं, लेकिन उस पर अच्छा नहीं बनता है। मैंने भी 1-2 बार बनाया है, उस पर अजीब कच्चे से रह जाते हैं, बहुत अच्छे से नहीं पकते हैं। तो मैं ये देखिए मेरी मेहंदी भी देख लीजिए, जल्दी जल्दी में मैंने लगाया था। तो मैं ना मसलन क्लॉथ इस पर बांध दिया है और उसके बाद से उसी कपड़े पे रख दिया है। और यहाँ मैं बनाऊंगी चाँद। ये कच्चा आटा है चावल का, उसका मैंने चाँद और सितारा बनाया है। इसकी पूजा करते हैं। अब उतनी दूर आसमान में चाँद तो मिलेगा नहीं, तो ये जो है एक प्रतीक है कि चाँद की पूजा करना है। तो ये बनता है। हमारे ससुराल में कोई भी
ससुराल में मैं बिल्कुल अलग तरीके से पूजा करती हूँ। मेरी सासू माता जो है राजस्थानी स्टाइल में पूजा करती हैं। वो राजस्थान से रह के आई हैं, छोटी थी तभी शादी हो गई, उसके बाद राजस्थान चली गई। तो मैं अपने तरह से पूजा करती हूँ, क्योंकि मैं अकेली रहती थी तो ऐसे ही करती थी। मैंने अपने पीहर में मम्मी को ऐसे ही देखा था। बचपन में मैं ऐसे ही चाँद बनाती थी। जब मम्मी मेरी व्रत रहती थी तो पूरे दिन इंतज़ार रहता था कब मम्मी कहेंगी कि चाँद बनाओ, तो फटाफट दौड़ के मैं जाती थी, पहले चाँद बनाती थी खूब सुंदर सजा सजा के। तो मैं जब भी चाँद बनाती हूँ तो मुझे ये बातें याद आ जाती हैं। और यहाँ हमने इसे पीले सिंदूर से जो है तिलक कर दिया है खूब अच्छे से, और उसके बाद जो है दिया बना दिया है। बनता तो है चावल के आटे का दिया, लेकिन वो जो है ना अच्छे से जल नहीं पाता है, बिल्कुल ऐसे टूट जाता है। तो मैं मिट्टी का दिया मैंने रख दिया है। अब चाँद निकल आया है, आ गए ऊपर छत पे मैंने सोचा था लाइट लगवाऊंगी, लाइट की व्यवस्था नहीं है। इनसे बोला तो ये बोले लगा देंगे, लेकिन जो है नहीं लग पाया, सब बहुत बिजी थे। तो ये देखिए चाँद की पूजा हो रही है। चाँद बिल्कुल ऊपर आ गया है। मैं तैयार होने में थोड़ा लेट हो गया, मुझे खाना वाना भी बनाने में थोड़ा लेट हो गया। तो यहाँ पे जो है अब जो है अर्घ दे दूँगी चाँद को। और वहाँ नीचे बैठ के मम्मी जो है पूजा कर रही हैं। सासू माँ वो बिल्कुल अलग तरह से राजस्थान स्टाइल में करती हैं, और मैं ऐसे करती हूँ। मेरे ससुराल में जो जिसको जैसे मन करता है वो पूजा कर लेता है, तो मेरा बिल्कुल अलग तरीके से इस तरह से होता है। तो ये देखिए ये सीन हो रहा है। आप लोग तो जानती होंगी, यूपी बिहार वाले तो बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो इसको ही लेके अर्घ देते हैं। तो ये मैंने जो है, और ये अर्घ दिला रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने जो है अर्घ दे दिया है चाँद को। चाँद की पूजा कर ली है। उसके बाद से पूजा करने के बाद से फिर जाएंगे तो नीचे हम कहानी सुनेंगे। कहानी यहाँ नहीं सुनी जाती है, हमारे यूपी बिहार में मैंने अपने यहाँ अपने ससुराल में या अपने पीहर में नहीं देखा है, लेकिन कहानी हम लोग राजस्थान में सुनते थे। तो वही जो है मम्मी सुनती हैं तो मैं भी सुन लेती हूँ। और कहानी हमेशा से जो है यही सुनाते आए हैं, बचपन से ही ये कहानी सुनाते आते। अब हम नीचे जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने दीपक जो है नीचे रख दिया है और सामान लेके हम नीचे आ गए। और यहाँ हम बैठ गए पूजा वाले मंदिर के पास। यहाँ पे हमने गौरी माता को तिलक लगाया है, और उसके बाद से जो है हम ये जो है कथा कहने लगे हैं। चौथ माता की कथा होती है, उसके बाद से गणेश जी की कथा होती है। कथा सुने, और घर की हालत देखो आप लोग, दीवान पे तो लग रहा है जैसे सारे सामान आके जो है सो गए हों, और इंसानों को बैठने की भी जगह नहीं है। घर सबसे यही एक त्यौहार है ना जिसमें घर बिल्कुल बिखरा रहता है, क्योंकि